अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैगनी और लाल। कहने का मतलब वर्णक्रम में ऊपर होता है लाल, नीचे होता है बैगनी दोस्तों। याद रखिए विबग्योर आपको पता ही है दोस्तों, विबग्योर तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है किसका? लाल का। सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य? बैगनी का होता है दोस्तों। याद रखिए बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। याद रखिए कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ये स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी दोस्तों तो ये है या पिन व्हील गैलेक्सी, पिन व्हील गैलेक्सी सॉरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाएगा। संवेग बराबर आप फॉर्मूला जानिएगा, बस हो गया दोस्तों। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा एम भी हो जाएगा दोस्तों। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है और स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है दोस्तों। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का, तो घरेलू मक्खी का दोस्तों म्यूजिका डोमेस्टिका, म्यूजिका डोमेस्टिका। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किस तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। असंगत हो जाएगा दोस्तों इसमें सोडियम, ठीक है। आर्गन, हीलियम और नियोन ये दोस्तों क्या है? ये इनर्ट गैस यानी एक नोबेल गैस है और ये सोडियम इनर्ट गैस नहीं है। ये एक तरह से दोस्तों क्या है? ऐसा धातु है दोस्तों जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नियोन का दोस्तों 10 होता है, हीलियम का 2 होता है, आर्गन का 18 होता है। नेक्स्ट, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप है। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसे मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? तो ये है दोस्तों भेल एक महारत्न है। भेल एक महारत्न है दोस्तों। नेक्स्ट, पाखन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाखन, तो ये पाखन जो है स्थित है दोस्तों, ये वारंगल में स्थित है। पाखन वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? प्रथम यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बड़ोदरा, गुजरात में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अशोक ने प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो प्राचीनतम बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा बिल्कुल ब्राह्मणी में लिखे गए हैं अशोक के प्राचीनतम अभिलेख। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉन मैकाकार्थी ने गढ़ा दोस्तों, जॉन मैकाकार्थी ने। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया? पहली बार खोज किसने किया था दोस्तों? तो पुर्तगालियों ने पहली बार किया था। कब किया था ये तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, 17 मई 1498 को किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी नेता दोस्तों नहीं थे। तो कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, लाल बाल पाल तो थे ही, और बिपिन चंद्र पाल थे, श्री अरविंद घोष थे दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक थे। ये अरविंदो घोष है, ये दूसरा है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर में लगाया जा रहा है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? गोरखपुर में। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2016 में। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। क्वार्टजाइट डैश का प्रकार का एक सेल होता है दोस्तों, क्वार्टजाइट। तो ये जो होता है रूपांतरित सेल होता है क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। ABC होगा दोस्तों, यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान। ट्रिक है इसका पंगु राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। URL क्या है? URL क्या है?
तो ये एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है URL, और URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक, तो याद रखिएगा एटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल का जनक। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी डैश क्षेत्र से संबंधित है। स्वीडिश एकेडमी किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य से संबंधित है स्वीडिश एकेडमी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है दोस्तों। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांस से संबंधित है दोस्तों, फ्रांस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स है दोस्तों, ग्राफिक्स। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? 9 रत्नों में से एक है तो वराहमिहिर है दोस्तों, याद रखिएगा वराहमिहिर। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। तरुण भट्टाचार्य है, भजन सुपोरी है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये है संतूर वादक से संबंधित। लेकिन उस्ताद अमजद अली खान नहीं है, क्योंकि उस्ताद अमजद अली खान जो है दोस्तों ये सरोद वादक से संबंधित है। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो ये ISA होगा। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? ISA। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनको-स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1962 हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनको-स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ है, तो 1962 होगा। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% किए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको विबग्योर तो आपको पता होनी चाहिए नीचे से ऊपर दोस्तों। तो सबसे ऊपर का रंग होता है लाल, जिसमें दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, नीचे होता है। बीच का रंग हरा होता है दोस्तों। लाल के बाद नीचे नारंगी, उसके बाद पीला होता है, तब हरा होता है, तब नीला, तब जामुनी, तब बैगनी होता है। ये क्रम है, ये आप याद रखिए, विबग्योर याद रखिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जीव वैज्ञानिक नाम देखिए। बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा एगेक्रस हिरकस। याद रखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा एगेक्रस और हिरकस, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। प्रस्तावित नाभिकीय रिएक्टर और राज्य है कोवारा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह कोवारा जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। जेतपुर ये महाराष्ट्र में, ये प्रस्तावित है दोस्तों सभी। महाबांसवाड़ा राजस्थान में बनेगा। चुटका मध्य प्रदेश में बनेगा। कवाली आंध्र प्रदेश में बनेगा। कोवारा आंध्र प्रदेश में बनेगा। जेतपुर महाराष्ट्र में बनेगा, और उसके बाद माही बांसवाड़ा राजस्थान में बनेगा। चुटका मध्य प्रदेश में बनेगा। कवाली ये बनेगी दोस्तों कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे NTPC 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा बिल्कुल उच्च रक्तचाप। बाकी सब नहीं है। देखिए उच्च रक्तचाप हो जाएगा इसका आंसर। आपको बता दूं उच्च रक्तचाप गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। तीव्र रोग, जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी जुकाम, ये तीव्र रोग में आता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? CFC किसमें होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये प्रशीतकों में दोस्तों होता है CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन छिद्र का मुख्य जिम्मेवार है दोस्तों। नेक्स्ट, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए वो अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है।
क्या कहलाती है? कुकीज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कुकीज। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? रक्तचाप का